राजनीति है उसमें अभी से हलचल मचती दिखाई पड़ती है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जो लगभग अब पॉलिटिकल करियर के अपने आखिरी पड़ाव पर दिखाई पड़ते हैं, ढलान पर राजनीति नजर आती है, यहाँ पर अपने बेटे को एक्टिव करते हुए नजर यादव का जो कह सकते हैं कद है वो बिहार के अंदर काफी मजबूत हुआ। आप देखिए जो नौकरी के को लेकर जो बात करती है कि जो केजरी यादव ने भी कहा कि पीएम मोदी रोड शो करते हैं, हम जॉब शो करते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी एक बार फिर से परिवारवाद को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। वो नीतीश कुमार, वो बिहार के मुख्यमंत्री जो हमेशा से आरजेडी पर हमलावर साबित होते हुए नजर आते थे, हमेशा से ये कहते हुए दिखाई देते थे कि लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं किया है बल्कि सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, बच्चे पैदा किए हैं और उन सभी बच्चों को राजनीति में सक्रिय कर दिया है। नीतीश कुमार ने ये ठाना था कि वो कभी भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपने तहत राजनीति में नहीं लाएंगे, लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब अपने बेटे निशांत कुमार को भी राजनीति में लाना चाहिए। अब समय आ चुका है कि उत्तराधिकारी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब अपने बेटे को बनाते हुए नजर आए। जहां नीतीश कुमार को लेकर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का दावा जेडीयू पार्टी करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को समर्थन देने से साफ तौर पर इनकार कर चुकी है। या कहें कि जहां जेडीयू पार्टी बार-बार ये ऐलान कर रही है कि निशांत कुमार की राजनीति में आखिरकार एंट्री कब होगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी इन तमाम सवालों के जवाबों पर मुंह फेरती हुई नजर आती है, जिसके बाद ये इशारा दिया जा रहा है कि क्या निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री से क्या एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्या नीतीश कुमार के बाद अगले मुख्यमंत्री के रूप में निशांत कुमार भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। इससे जुड़े हुए कई और सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अब 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले जहां नीतीश कुमार की मांग एनडीए के सामने कही थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना हो या फिर लोकसभा का चुनाव विधानसभा चुनाव के साथ हो, लेकिन देखा जाए तो तमाम मांगे कहीं ना कभी अभी साइडलाइन कर दी गई है एनडीए की तरफ से। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन जेडीयू पार्टी नहीं कर पाई है, लेकिन अब उनके बेटे की राजनीति में एंट्री करवाने की बात की जा रही है, जो राजनीति से कोसों दूर रहते हैं। बात करें पेशे से इंजीनियर है, लेकिन राजनीति में अगर सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम राजनीति में एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन अपने पिता की तारीफ करते हुए जरूर नजर आते हैं। तो क्या इसकी तारीफ के जरिए और जेडीयू पार्टी के तमाम नेता जो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या निशांत कुमार अब राजनीति में अपने पैर पसारते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार निशाना साधते रहे हैं लालू यादव के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, तेजस्वी के ऊपर और तमाम जो भी लालू यादव के बच्चे हैं कि सबको सेट करने की जिम्मेदारी लालू यादव ने ले ली है। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि लालू यादव ने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है कि अपने बच्चों को एक तरीके से जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट होता है उसको लेकर वो सजग रहे हैं और ऐसे में लगातार अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। वैसे में अगर हम देखें नीतीश कुमार का जो कि मुख्यमंत्री भी है और लगभग 17-18 साल से लगातार मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, वो भी अब ये सोच रहे हैं कि किस तरह से अपने बेटे को यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि अब ये खबर लगातार सुर्खियों में है कि हो सकता है नीतीश कुमार आने वाले दिनों में केंद्र की राजनीति में कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए दिखाई पड़े और बिहार की जो सत्ता है या सत्ता की जो चाबी है वो अपने बेटे निशांत कुमार को सौंपते हुए नजर आ जाए। हालांकि निशांत ने बारंबार ये बात कही है, अपने पिता के बारे में तारीफ करी, लेकिन अभी तक पॉलिटिकल रुझान उनका देखने को मिला नहीं। लेकिन देखिए, बहुत सारी जो चीजें हैं वो समय के अनुसार तय होती है, वक्त आने पर आप कह सकते हैं अपने पत्ते बोलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ संभव है। और देखिए, नीतीश कुमार एक लंबा अनुभव उनके पास राजनीति का, ऐसे में अगर वो अपने बेटे को आगे बढ़ाते तो कोई हैरानी की बात नहीं होने वाली। भले ही उन्होंने लालू यादव के ऊपर परिवारवाद को लेकर तमाम तरह के तरीके और तमाम जो है बातें कही हो, लेकिन देखिए हमेशा देखा गया है कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो जब बीजेपी की तरफ आ जाते हैं तब जो है कह सकते हैं बीजेपी
कि वो जो गुणगान है वो गाते हुए नजर आते हैं, तारीफ करते हुए नजर आते हैं। जब आरजेडी खेमे में आ जाते हैं तब आरजेडी खेमे की खूब सारी तारीफ करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तेजस्वी यादव की खूब सारी तारीफ करते हैं। तो ऐसे में उनका जो पॉलिटिकल कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट होते हैं वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि उनके बेटे को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, और चर्चा देखिए यूं ही नहीं हो रही, क्योंकि कहते हैं कि जहां आग होती है वही धुआं होता है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में निशांत कुमार भले ही अभी तक पॉलिटिकल एक्टिव नहीं थे, लेकिन 2025 का चुनाव बहुत जल्द आने वाला है, और इसको लेकर अभी से रूपरेखा जो है कह सकते हैं कि जमीनी लेवल पर तैयार होने लगी। और ऐसे में साथ में ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जेडीयू ने लोकसभा चुनाव के अंदर जरूर 12 सीटें जीती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है। आप देखिए 43 सीटें लैंड उनके पास आई, हालांकि वो मुख्यमंत्री बने रहे दोनों तरफ से, लेकिन अब ये चीज हो सकता है खत्म होती हुई नजर आ जाए, क्योंकि जनसुराज भी अब लगातार ऐसा लग रहा है कि जो प्रशांत किशोर है वो अपनी पार्टी को एक जो आधिकारिक रूप से उसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पे। तो यहाँ पर बिहार की जो राजनीति है उसमें अभी से हलचल मचती दिखाई पड़ती है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जो लगभग अब पॉलिटिकल करियर के अपने आखिरी पड़ाव पर दिखाई पड़ते हैं, ढलान पर राजनीति नजर आती है, यहाँ पर अपने बेटे को एक्टिव करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें यहाँ पर तेजस्वी यादव की, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो बार-बार दावा करते हुए नजर आए थे लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी कि नीतीश कुमार का बेशक शरीर एनडीए की तरफ है, लेकिन दिल हमारे पास है। तो नीतीश कुमार को लेकर देखा जाए तो बार-बार उनकी तबीयत का खराब होना, लगातार नीतीश कुमार एनडीए को चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं, क्या ये संकेत अब ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो महागठबंधन की तरफ अपने कदम फिर से बढ़ा सकते हैं? क्योंकि देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन ना होने के बावजूद भी पार्टी का समर्थन मिलता है, पार्टी के जरिए कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री भी बिहार के अब तक 9वीं बार बन चुके हैं। अब ऐसे में निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की जो बातें की जा रही हैं, क्या ये संकेत ये भी दे रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से कोई ऑफर उनके बेटे को आ जाए, और एनडीए से दामन छुड़ाते हैं जेडीयू पार्टी के जो लगातार विधायक जा रहे हैं, इस कड़ी में नीतीश कुमार भी अब महागठबंधन का हिस्सा बनते हुए? देखिए एक बात नाज़रीन समझना पड़ेगा कि अगर नीतीश कुमार को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवाना है तो बीजेपी का साथ उनको जरूरी है, क्योंकि अगर आरजेडी के साथ जाएंगे तो तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से तैयार है कि वो मुख्यमंत्री पद के ऊपर बैठे। आप देखिए जिस तरह से जब आरजेडी और जेडीयू के अंदर अलगाव हुआ, उसके बाद जब कह सकते हैं जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव ने की, उसके बाद जब इंडिया गठबंधन की रैलियां तमाम जगह पर आपने भीड़ देखी, आपने तमाम तरह से उनका जो अभिनंदन है लोग करते हुए नजर आए, तमाम तरह से लोग रातों के 2-2 बजे तक उनका इंतजार करते हुए नजर आए। तो ये जो लोकप्रियता है ये अपने आप में बताता है कि अब तेजस्वी यादव का जो कह सकते हैं कद है वो बिहार के अंदर काफी मजबूत हुआ। आप देखिए जो नौकरी को लेकर जो बात करती है कि जो तेजस्वी यादव ने भी कहा कि पीएम मोदी रोड शो करते हैं, हम जॉब शो करेंगे। तो यानी कि जो उनका एक इमेज बन गई है कि नौकरी देने का मतलब तेजस्वी यादव। तो इस तरह से बिहार में उनको लेकर बड़ी कह सकते हैं कि इमेज बिल्ड की जा रही है कि भाई तेजस्वी यादव जो है वो युवाओं का ख्याल रखते हैं, युवाओं को नौकरी देने का काम करते हैं, बेहतर बिहार बनाने की कल्पना करते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार यही बातें कहते हुए नजर आते हैं कि भाई देखिए हमने इतने सारे नौकरी के एग्जाम कराए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जैसे बीजेपी और कह सकते हैं जो जेडीयू है उनका गठबंधन होता है, नीतीश कुमार के सीएम बनते हैं, बिहार में जो पेपर लीक है वो लगातार होते हुए नजर आते हैं। आप देखिए नीट का मुद्दा किस तरह से लगातार जो कह सकते हैं कि तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, तमाम बड़े लोगों के नाम उसमें शामिल हो रहे हैं। और पप्पू यादव कल जब शपथ लेने पहुंचते हैं उनकी टी शर्ट पे लिखा हुआ होता है कि #रीनीट, यानी कि दोबारा आप एग्जाम कराइए। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो अपने आप ये बताते हैं कि नीतीश कुमार समेत जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से फेलियर साबित हो रही है। कि अगर आप एक एग्जाम भी ठीक से नहीं करा पाते, इसका मतलब ये है कि आप बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वही तेजस्वी यादव यही बात कहते हैं कि भाई देखिए हमने कितने सारे एग्जाम कराए, एक भी पेपर कहीं पे लीक नहीं हुआ। तो ये जो तेजस्वी यादव के पीएस का नाम भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने आया है। लेकिन अभी इस पे जांच का विषय है, कितना नाम उनका सामने कितना नहीं है, और देखिए कितना इसमें पॉलिटिक्स है कितनी नहीं है। क्योंकि देखिए जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको पहले अपना कह सकते हैं किरदार बेहतर तरीके निभाना पड़ेगा कि भाई आप सत्ता में बैठे हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप तुरंत तेजस्वी यादव के पीएस के ऊपर पहुंच गए कि भाई आपने ये किया। लेकिन जो आपके अधिकारी मंत्री और तमाम जो सिस्टम है वो इसके प्रति लापरवाही बरत रहा है, तो पहले उस पर बात होनी चाहिए। देखिए ये पॉलिटिकल मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा नाज़मीन कि जितने भी
एग्जाम हुए जब तेजस्वी यादव कह सकते हैं सरकार में एक्टिव थे, उस समय एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और कई लाख जो नौकरियां थी, रोजगार थी, वो युवाओं को मिले। तो यही उनकी यूएसपी है और शायद मुझे लगता है इसी के आधार पर वो काम करते हुए आने वाले दिनों में नजर आएंगे। जी बिल्कुल। अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय बाकी नहीं है और इसी बीच में तेजस्वी यादव ने भी ये दिखाया कि बिहार में कैसे जंगल राज पनपता हुआ नजर आ रहा है। जहां बिहार में तेजस्वी यादव के जरिए एनडीए पर सवाल दागे गए, तो वही मामला पेपर लीक से भी जुड़ जाता है। मामला यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि आखिरकार इन्हीं मुद्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी उभरती हुई बिहार में नजर आएगी या इन्हीं मुद्दों के जरिए धराशायी होती हुई दिखाई देगी। क्या नीतीश कुमार के हाथों से मुख्यमंत्री की कमान अब छिनती हुई दिखाई दे सकती है? इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।